Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 8th NCERT math solution, and we were doing chapter 3 understanding quadrilaterals. In this video we will solve exercise 3.2. So let's start. Before starting this video, if you haven't watched the previous video, in that video we have already solved the exercise 3.1. then you can watch it from my description box. I have given the link of that video in my description box. So introduction of exercise 3.1 and exercise 3.1 का पूरा solution आप लोग description box में जाके देख सकते हो. So now let's start this video. Here is our question number 1. Find x in the following figure. यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x इज़ अ एक्सटीरियर एंगल बिकॉज ये बाहर की तरफ है, ठीक है. सो बाहर के सारे एंगल्स को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं और अंदर के एंगल्स को इंटीरियर एंगल. सो x की वैल्यू लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360 डिग्री. सो किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. ये एंगल कितने भी हो सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये एंगल 4 ही होने चाहिए या फिर 5 ही होने चाहिए. सो लेट्स सी. अब हम इन तीनों का सम कर देंगे, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का. देन वी विल गेट 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. देन 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एक्स की वैल्यू आ गई 110. यही वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी. So this is the answer of this question. Now let's come to the second part of this question number 1. यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, जिसमें से 2 की वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं, 2 का मेज़र नहीं दे रखा है, ठीक है. तो और ये साइन बना रखा है. इस साइन का मतलब होता है कि इनकी वैल्यू कितनी है, 90 degree. So this is a right angle and this one is also a right angle. So 60 plus 90 degree plus 70 degree plus x plus 90 degree is equals to 360 degree. Then 310 plus x is equals to 360 degree. x की वैल्यू आ गई है 50 degree. So यही वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी. Now let's come to the question number 2. So here is our question number 2. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides. यहाँ पे हमें साइड्स दी हुई होंगी पॉलीगन की और हमें उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ईच एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है. सो लेट्स सी. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360. ये जस्ट अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है. सो thus measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides is equals to 360 divided by 9, 40 degree. ओके. सो जब हमें नंबर ऑफ़ साइड्स पता होती हैं किसी पॉलीगन की और उनके एक्सटीरियर एंगल का सम हमें पता ही है ऑलरेडी, वो 360 होता है. सो ईच एंगल का सम हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ साइड से सारे टोटल सम को डिवाइड करके हम लोग ईजिली ईच एंगल का मेज़र निकाल सकते हैं. ओके. सो यही हमें बाकी के पार्ट्स में भी करना है. सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट. 15 साइड्स सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पे भी. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. दस मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड्स बाय 15. सो डिवाइड करने के बाद वी विल गेट 24 डिग्री. So each exterior angle will be of 24 degree. So this is the answer of this question. Now let's come to the question number 3. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? अब यहाँ पे हमें जस्ट उल्टा करना है. यहाँ पे हमें एक एंगल दे रखा होगा, एक एक्सटीरियर एंगल पता होगा और हमें उसकी नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड आउट करनी होंगी किसी पॉलीगन की, ठीक है. सो लेट्स सी. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 होता है. वी ऑल नो दैट. नाउ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 24 डिग्री. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है.
Thus number of sides of the regular polygon will be 360 divided by 24 is equals to 15 sides. ओके, यहाँ पे भी हमें सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था. ओके, यहाँ से हमें साइड पता चल गई है पॉलीगन की और यही हमें यहाँ पे पता करना था. So this is the answer of this question. Now let's come to the question number 4. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री. यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं कही गई है. सो सबसे पहले काम हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ही फाइंड आउट करेंगे. ओके, अब यहाँ पे आप ऐसा मत कर देना कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल से क्या फ़र्क पड़ता है, हम 165 से ही 360 को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ़ साइड्स आ जाएंगी. बट ऐसा नहीं होता है, ओनली एक्सटीरियर एंगल से आप लोग डिवाइड कर सकते हो बिकॉज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360, नॉट इंटीरियर एंगल. सो लेट्स सी, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 165 डिग्री. ये क्वेश्चन में गिवन है. मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 165 डिग्री. ओके, जैसे कि आपने पढ़ा था लीनियर पेयर जब बनता है इस तरीके से दो एंगल होते हैं तो उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, सो अगर हमें एक एंगल पता है तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 180 से उसको माइनस करते हैं. लेट्स सपोज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लेट्स सपोज दिस एंगल इज़ 60 डिग्री. अब हमें इसका एक्सटीरियर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 करेंगे. ओके, तो एंगल 1 कैसे आ जाएगा, 180 माइनस 60. इस 60 को हम यहाँ पे ले जाके माइनस कर देंगे. सो वही हमने यहाँ पे भी किया है. एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट किया है, इस इंटीरियर एंगल को 180 में से माइनस करके. सो 15 डिग्री हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया है. अब हम पहले की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे. द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री. दिस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन is equals to 360 divided by 15 degree is equals to 24. So the number of sides of a polygon is 24. So this is the answer of this question. Now let's come to the question number 5. Question number 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? तो इसमें पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है अगर एक पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो. सो लेट्स सी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 22 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, वी ऑल नो दैट. देन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड्स बाय 22 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड्स बाय 11 डिग्री. इट मीन्स 360 से 360 डिवाइड नहीं होगा 22 से, ये इस तरीके के फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, पूरा डिवाइड ये नहीं हो रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है. इट मीन्स इसकी नंबर ऑफ़ साइड्स हमें इससे बिल्कुल पता नहीं चल सकती जब तक ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा. सो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बिकॉज इसमें हम नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5. कैन इट बी एनी an interior angle of a regular polygon? Why? अब हमें इसमें पूछा गया है कि क्या अगर 22 डिग्री का इंटीरियर एंगल होगा तो क्या ये एक पॉलीगन हो जाएगा, एक रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा. सो लेट्स सी, इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 22 डिग्री. देन जब हमें इंटीरियर एंगल पता है तो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीरियर एंगल को 180 में से माइनस करके. सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 22 डिग्री इज इक्वल्स टू 158. सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360. देन नंबर ऑफ साइड्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. अगर नंबर ऑफ साइड्स हमारी आ जाती हैं सो इट मीन्स दिस इज़ पॉसिबल, और नहीं आती हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो लेट्स सी, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड्स बाय 158 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड्स बाय 79 डिग्री. इट मीन्स 158 से 360 डिवाइड नहीं हो सकता पूरा पूरा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा ये.
सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यही यहाँ पे हमें बताना था। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? वाई? सो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सबसे कम से कम इंटीरियर एंगल की क्या वैल्यू होगी एक रेगुलर पॉलीगन की। ठीक है, सो लेट्स सी। द इक्विलेटरल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स हैज़ अ लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल विच इज़ 60 डिग्री। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ही एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जो सबसे मतलब छोटा है, उसमें 3 साइड्स यूज़ हुई हैं। मिनिमम 3 साइड्स यूज़ करके हम एक पॉलीगन बना सकते हैं। दो साइड से आप लोग एक पॉलीगन नहीं बना सकते बिकॉज 2 साइड्स तो क्लोज्ड नहीं होंगी और पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होता है। ओके, तो 2 साइड से आप कोई पॉलीगन नहीं बना सकते हो। कम से कम एक पॉलीगन बनाने के लिए आपको 3 साइड्स की ज़रूरत होगी। सो ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक लीस्ट रेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं और उसके एंगल्स का मेज़र कितना होता है 60 डिग्री। सो वही बात हमें यहाँ पे कही गई है, उसके इंटीरियर एंगल का मेज़र होता है 60 डिग्री। इट मीन्स 60 डिग्री इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है कि कौन सा एक मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा एक रेगुलर पॉलीगन के लिए। सो जब हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो अगर हमें इंटीरियर एंगल पता है तो हम लोग ईजिली एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इंटीरियर एंगल हमने निकाला था 60 डिग्री। So exterior angle will be 180 minus 60 is equals to 120 degree. So greatest exterior angle is 120 degree. Okay, यहाँ पे हमने लीस्ट मिनिमम इंटीरियर एंगल को माइनस करके मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फाइंड आउट कर लिया है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is it for now. In our next video we will solve next exercise from this chapter, and if you like this video then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.